डे 15 और 16 2 दिन का आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभी मॉर्निंग हुआ है, मॉर्निंग करीबन 10 बजा है और अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 10 बजे 15 और 16 तारीख का दिन का। अब 15 और 16 ये 2 दिन में हमने क्या सीखा? सबसे पहली चीज ये सीखा कि हम जो फाइनेंशियल एजुकेशन की बात कर रहे थे और फाइनेंशियल एजुकेशन जैसे कि हम लोगों को दिया गया, मुझे दिया गया कि मैं सीखा, तो उस फाइनेंशियल एजुकेशन में सबसे बड़ी चीज मेरे लिए क्या हुआ कि मैं जो सीखा उसको एक्सेप्ट करना मुझे थोड़ा कठिन हुआ, क्योंकि हम लोगों को बचपन से कहीं ना कहीं ये चीज सिखाया गया था कि मुझे भी सिखाया गया था कि तुम जब पैसा आए तो ये खरीद लो वो खरीद लो, और फाइनेंशियल एजुकेशन की बात जब आता है तो वो वहां पे तुरंत रोक लगाया जाता है कि आप बेकार की चीजें मत खरीदो, जो आपकी लिए जरूरी है उसे पहले खरीदो, अगर जरूरी नहीं है तो मत खरीदो, और पहले उस पर ध्यान दो कि आपका सेविंग कैसे बढ़े। खरीदना, जैसे एक बात होता है ना, हमें क्या लगता था कि मैं कुछ खरीदूंगा अगर बचेगा तो मैं सेविंग करूंगा, पर फाइनेंशियल एजुकेशन की जब शुरुआत हुआ तो वहां पहले मुझे क्या सिखाया गया कि तुम पहले बचत करो, अगर तुम्हारे पास कुछ बचे तब जाके तुम कुछ खरीदो या फिर कुछ इन्वेस्ट करो। तो ये मुझे पूरा अलग ही लगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या हुई, आज ये 2 दिन के अंदर जो महसूस हम लोग में किया कि उसमें क्या होता है कि एक मिडिल क्लास से जब उठ के कोई आते हैं, या फिर मैं आया हूँ मान लो अभी मिडिल क्लास से, जहाँ बैकअप कुछ नहीं है, सपोर्ट कुछ नहीं है, माँ बाप सपोर्ट करेंगे नहीं। हाँ, एक चीज है कि अगर वो आपको सपोर्ट करें या ना करें, पर आपकी जो अर्निंग है उससे अगर खर्चा नहीं करेंगे तो हो सकता है आप कुछ अच्छा कर पाए। पर ज्यादातर मिडिल क्लास में कहीं ना कहीं, उसमें मैं भी इंक्लूड हूं, कि पहले से जो माइनस होके चलता है ना परिवार, लोन और बहुत सारी चीजों करने में, शादी में, या फिर कुछ किसी का डेथ हो गया, इसमें जो माइनस होके परिवार चलता है ना, उस माइनस से उभरने के लिए आपका पैसा भी वहां पे लग जाता है। यानी कि आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि माँ बाप की जो अर्निंग या फिर जो माइनस पॉइंट है, आप उस माइनस पॉइंट को भरने के लिए आपका पैसा भी वहां पे लग जाता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है कि भाई इसको कैसे करें, क्योंकि मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप एक जगह से उठने के लिए कोशिश कर रहे हो और वहां पे भी आपको माइनस लगा हुआ है, तो ये थोड़ा मुश्किल होती है मैनेज करना, ये मुश्किल होती है थोड़ा करना। पर चलो ठीक है, अब हो ही गया है तो कुछ कर नहीं सकते। अब जो बना हुआ है, ऐसा नहीं कि परिवार को छोड़ दें और बता दें कि भाई कुछ नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं कर सकते। ये भी मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी ये वगैरह जिम्मेदारी दिया हुआ है कि नहीं, उनको धोना है तो उनके उनको साथ में लेके चलना है। धोना है का मतलब है कि उनको, उनकी जो अभी तक परवरिश हुई कर रहे हैं आपकी, मुझे, तो उसके लिए तो मुझे करना होगा, ठीक है। पर ये थोड़ा मुश्किलें खड़ी करती है मिडिल क्लास से अगर आप उठना चाहें तो, क्योंकि मुझे भी कर रहा है, ये मुश्किलें थोड़ा बहुत खड़ा करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप उनको समझा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सही है वो अपने तरफ से बेस्ट दिए हैं हम लोगों को, ये सही बात है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो महसूस हो रहा है मैं ना कहूँ, ये सही है बात है, मैं जो महसूस कर रहा हूँ वही बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं हम परिवार में इसमें, तो ये सच होती है। अब सच्चाई की बात अगर करूँ तो डर तो लगता ही है हर दिन, कि जब विजन बोर्ड जो बनाया हूँ मैं, उस दिन का लिया हुआ हूँ एक, जब उसको देखता हूँ कि 3 साल के अंदर 1 करोड़, और उसमें सपोर्ट किसी का नहीं दिखता, किसी का मतलब है किसी का नहीं ना। आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो आपको वो सारा चीज़ सिखा पाए, आप सोशल मीडिया से सीखो, उसको फिर यूज करो, अगर रिजल्ट मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो फिर से रात में बैठ के देखो कि क्या गलती हुई। आपको मेंटोर कोई नहीं मिलता, फिर आपको गाइड करने वाला कोई इंसान नहीं होता। हाँ, ये बढ़िया बात है कि डायरेक्ट सेलिंग में आप जब आते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में लोग आपको मिलते हैं जो आपको गाइड करें, आपको बताएं कि इस तरह से है। पर अच्छा मेंटर होगा तो आपको वो फाइनेंशियली गाइड करेगा, अगर नहीं होगा तो वो खाली मोटिवेशन वाली बात करेगा, आप काम करते जाएंगे, लास्ट में कुछ बचेगा नहीं। तो मेरा डिसीजन सही रहा है, मुझे जितना लग रहा है कि मैं जिनके साथ अभी शुरुआत किया हूँ, वो मुझे स्टार्टअप दिन से फाइनेंशियल एजुकेशन देना शुरू किए हैं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात रहा है, क्योंकि मुझे जो लग रहा है ये सही रहेगा कि सही टाइम पे सही इंसान का मिलना अच्छी बात है, और वो हमें सही गाइड कर देते हैं, ये मुझे लगता है जो। तो इसलिए
ये सारी चीज़ें होगी। और ये 2 दिन के अंदर जो डेवलपमेंट मेरा हुआ है वो ये कि मैं कुछ लोगों से मिला, नए लोगों से मिला। नया लोगों का एक टीम में बना रहा हूँ अभी, जिसमें शायद मेरे जैसे माइंडसेट के जो आगे करने वाले होंगे, 3 साल के अंदर कुछ बड़ा चाहिए, 2-3 साल के अंदर ऐसे लोग कुछ हैं जो अभी मेरे साथ में काम का शुरुआत कर चुके हैं। तो उनको अभी जो साथ में लेके सीखना, उनको साथ में लेके आगे बढ़ने का जो प्रक्रिया अभी मुझे स्टार्ट करनी होगी। तो इसके लिए पैसों की बहुत ज़रूरी होगा और पैसा बहुत चाहिए होगी। इसके लिए बस टारगेट वही है कि इस महीने तक कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये पहले कैसे कमाया जाए, पहला महीना। अभी 16 दिन हो चुका है और अगले जो भी समय हमारे पास अभी है 10 14 15 दिन का, उसी के अंदर हमें पहले तो 30-40 हज़ार रुपये कमानी है, ताकि हमारी जो मिनिमम खर्चा है वो निकल जाए। उसके साथ मेरा जो ट्रैवलिंग करने का, ट्रैवल का जो खर्चा निकलेगा, ये सब वगैरह भी सब निकल जाए, ताकि मैं उनसे जाके बढ़िया से मिल पाऊँ, उनसे जाके बढ़िया से बात कर पाऊँ और उनको भी अच्छे होटल में लेके थोड़ा बैठ के एक बिजनेस करने का माहौल जैसे थोड़ा बन पाए। उसके लिए थोड़ा पैसों की अभी इनकम करने की ज़रूरत है। तो यही जर्नी है और इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 3 साल, बस 3 साल में 1 करोड़ बना के रहेंगे। थैंक यू।